बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमत बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। रमज़ान आने वाला है। हर घर में इफ्तारी के लिए समोसे पकौड़े बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कुछ नया और क्रिस्पी मज़ेदार खाने को दिल चाहेगा, तो क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। जी हाँ, जो कि इतना मज़ेदार हो कि रोज़ेदार इफ्तारी के दौरान आपको दुआएं देने पर मजबूर हो जाए। तो ऐसा क्या है? वो ब्रेड पोटैटो बॉल्स हैं जो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। ये वो बॉल्स हैं जो कि ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी से मज़ेदार बॉल्स होंगे। यकीन करें, जब आप ये बॉल्स बनाएंगे तो खाने वाले इन बॉल्स के फ़ैन हो जाएंगे और ये इफ़्तार के लिए तो बहुत बेस्ट और आइडियल हैं। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन लिया है, इसमें हम बॉल्स के लिए फिलिंग रेडी करेंगे। पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज बारीक काट कर ऐड कर देंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर हम 2 से 3 लहसुन की कलियां चॉप करके ऐड करेंगे। आप चाहें तो लहसुन पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा फ्राई करेंगे। हमने इनको कलर नहीं देना है, बस इनका कच्चापन ख़त्म करना है। अब इसमें मैं एक गाजर जिसको ग्रेट कर लिया था वो ऐड करूँगी और इसके साथ में 1 कप बंद गोभी शामिल कर देंगे और 1 शिमला मिर्च काट कर ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इस स्टेज पर 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। अब 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई शामिल कर देंगे और साथ ही मैं हरे धनिया की पत्तियां जिनको छोटा सा बारीक काट लिया था वो भी शामिल कर दूंगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इन वेजिटेबल्स को बस 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और जो हमने स्पाइसेस ऐड किए थे वो भी कुक हो जाएं। अब हम 1 प्याली उबले हुए आलू, इनको मैंने मैश कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़्यादा फिलिंग तैयार हुई है। आप चाहें तो आप आलू के साथ थोड़ा सा चिकन भी उबला हुआ ऐड कर सकते हैं। यकीन करें, ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि बच्चे रोज़ फरमाइश करेंगे कि लंच बॉक्स में हमें रोज़ ये ही बॉल्स बना कर दें। ये देखें फिलिंग का मिक्सचर रेडी है। इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम ब्रेड बॉल्स की तरफ आते हैं। ब्रेड के 4 स्लाइसेस लिए हैं। 1 पीस मैंने ब्रेड का लेना है। इसके एजिस मैंने नहीं काटे हैं क्योंकि हमने एजिस ज़ाया नहीं करने हैं, इससे ब्रेड ज़ाया हो जाती है। इस रेसिपी में एजिस के साथ ही बॉल्स बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। स्लाइस को पानी में डिप करना है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से प्रेस करके निचोड़ लेना है। जितना भी स्लाइस के अंदर पानी होगा वो सारा हमने निचोड़ना है। अगर पानी स्लाइस में रह गया ना तो बॉल्स टूट जाएंगे और सही नहीं बनेंगे। अब हम इस तरह 2 हिस्सों में स्लाइस को काट लेंगे। अब एक पीस उठाकर इस तरीके से जो फिलिंग रेडी की थी इसमें रख देंगे और इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। इसको अच्छी तरह से सील कर देना है। ये देखें ब्रेड बॉल्स रेडी हैं। अब दूसरे पीस को भी इसी तरह से हम बॉल्स बना लेंगे। हमने इनको अच्छी तरह से सील करना है और ताकि इसमें कोई सुराख ना रहे। अब 1 अंडे को मैंने फेंट लिया था। बॉल्स को पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। इसकी अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे। कोटिंग से क्या होगा, जब बॉल्स को हम फ्राई करेंगे ना तो ये खुलेंगे नहीं और कोटिंग की जो ऊपर वाली लेयर है ना, इससे बॉल्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे और अंदर से ये सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर होगा। ये बॉल्स बहुत ही परफेक्ट है अगर आपके घर में कोई इवेंट है, पार्टी है, उसके लिए ये तो बहुत ही बेस्ट है। हम ब्रेड क्रम्स की इसकी इस तरह अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे। ये देखें बॉल्स रेडी हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पर इनको आप फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकती हैं। जब दिल चाहे निकाल के इनको फ्राई कर लें। अब पैन में ऑयल गरम करेंगे और इनको 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे।
اور ان کو اچھی طرح سے ہم فرائی کریں گے۔ جیسے جیسے ان کا کلر براؤن ہوگا تو ہم ان کی سائڈ چینج کر دیں گے۔ یہ فرائی میں زیادہ ٹائم بالکل نہیں لیتے کیونکہ یہ اندر سے کوک ہے، باہر سے انڈے اور بریڈ کرمز کی کوٹنگ ہے، اس لیے یہ جلدی سے فرائی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے گولڈن کلر آنے دینا ہے اور ان کو چاروں طرف سے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے۔ ہم سپیس رکھ کے ان کو فرائی کریں گے، زیادہ بالز ایک ساتھ نہیں ڈالنی ہیں ورنہ کیا ہوگا کہ یہ آپس میں لگ کر ٹوٹ جائیں گے۔ جی اب ان کا دیکھیں کتنا پیارا خوبصورت گولڈن کلر آیا ہے اور یہ فرائی ہو گئے۔ اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں۔ میں اب آپ کو ان کا ساؤنڈ سناتی ہوں، یہ دیکھیں ان کا ساؤنڈ سنیں۔ جی دیکھا نا کتنے کرسپی بنے ہیں۔ اب میں ان کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں، آپ کو توڑ کر بھی چیک کرواتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر سے کرسپی، اندر سے سافٹ اور کریمی ٹیکسچر آئے ہیں، بہت ہی زیادہ مزیدار بالز بنے ہیں۔ اب میں اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اس سے ہمیں کافی حوصلہ ملتا ہے۔ آپ جب اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں تو بھی بہت خوشی ہوتی ہے اور کام کرنے میں بھی موٹیویشن آ جاتی ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔